Hello guys, welcome to my channel once again, and today we are going to discuss a very important topic, and the topic is how to make short sentences longer. यानी इंग्लिश के शॉर्ट सेंटेंस को लंबा कैसे बनाएं। उसके ये करने के लिए हम 12 इंटरेस्टिंग तरीके आपको बताएंगे ताकि इंग्लिश के शॉर्ट सेंटेंसेस को आप नेचुरल और लॉजिकल तरीके से लॉन्गर बना लें। चलिए इस वीडियो की शुरुआत हम एक इमेज के साथ हमेशा की तरह करते हैं। और आप ये एक इमेज देखिए जिसमें एक बच्चा फुटबॉल खेल रहा है और सपोज करिए कि इस बच्चे का नाम अंकित है। अब बेस्ड ऑन दिस इमेज आप कुछ बहुत छोटे सेंटेंस बनाइए, क्योंकि छोटे सेंटेंस में ही आप कंफर्टेबल हैं। बड़ा सेंटेंस बनाना तो हम आपको इस वीडियो में सिखाएंगे ही। अभी जो आपकी छोटी सेंटेंसेस है ना, वो कभी कभी बहुत छोटे होते हैं, एक वर्ड के होते हैं। जैसे आप बच्चे को जानते हैं तो आप बच्चे को बोलते हैं रन, या कम जानते हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं, आप बोलते हैं अंकित प्लेज, अंकित रन्स। 3 वर्ड के भी सेंटेंसेस बनाते हैं। ये देखिए 1 वर्ड के सेंटेंस आप बच्चे को अगर जानते हैं उसको साइड से चीयर कर सकते हैं, गो रन प्ले कैच। 2 वर्ड के सेंटेंसेस, 3 वर्ड के सेंटेंसेस, 4 वर्ड के सेंटेंसेस। सिमिलरली सेंटेंस सिंपल वैरायटी में आप ऑब्जेक्ट भी ऐड कर सकते हैं, यानी अंकित चेजेस द बॉल, तो यहाँ पे आपने सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट इंट्रोड्यूस किया। फिर आप मॉडिफाई कर रहे हैं, आप वर्ब को मॉडिफाई कर रहे हैं। अगले एग्जांपल में देखिए आपने जो है फिर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी है, उसके साथ आप प्रीपोजिशनल फ्रेज का भी यूज कर रहे हैं। तो कुल मिला के वैरायटी ऑफ सेंटेंसेस हैं जो आप छोटे छोटे सेंटेंस में भी वैरायटी मेंटेन करते हैं। 2 ऑब्जेक्ट यूज करते हैं। आप सारे एग्जांपल में देख सकते हैं कि आपके पार्ट ऑफ स्पीच भी यूज करते हैं, नाउन वर्ब आर्टिकल नाउन, और जो उसका ग्रामेटिकल नोशन है वो भी दिया हुआ है, कैसे आप वर्ड से जोड़ के सेंटेंस बनाते हैं। छोटे छोटे सेंटेंसेस में आप कंफर्टेबल रहते हैं। फिर आप नेगेटिव सेंटेंस भी आसानी से बना लेते हैं। नेगेटिव के बाद इंट्रोगेटिव के साथ भी कंफर्टेबल हैं, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस और क्वेश्चन वाले सेंटेंस। यानी कुल मिला के छोटे सेंटेंस में आप कंफर्टेबल हैं, लेकिन प्रॉब्लम होती है कि छोटे सेंटेंस को और बड़ा कैसे ले जाएं। चाहे आप स्पीकिंग कर रहे हैं, राइटिंग कर रहे हैं, कम्युनिकेशन कर रहे हैं, कन्वर्सेशन कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो मोरलेस आप कंफर्टेबल हैं छोटे सेंटेंस के साथ, बट बड़े सेंटेंस के साथ नहीं है। इस वीडियो में आज हम इस प्रॉब्लम को टैकल करेंगे, और हम जिस मेथड से टैकल करेंगे उसका नाम है एसवीओ ब्लॉक मेथड। अब जो तरीका है टैकल करने का वो बड़ा इंटरेस्टिंग है, और इसमें हम आपको बताएंगे कि कैसे आप कोई भी आप बेसिक सेंटेंस 2 या 3 वर्ड के लेंगे और उसको 12 इंटरेस्टिंग तरीके से एक्सपेंड या मॉडिफाई कर सकते हैं। वो 12 तरीके क्या हैं? पहला तरीका है एसवीओ, यानी आप उसके सब्जेक्ट में चेंजेस कर सकते हैं, वर्ब में चेंजेस कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट में चेंजेस कर सकते हैं। फिर आप एमपीटी से एडिशन कर सकते हैं, एमपीटी स्टैंड फॉर मैनर प्लेस एंड टाइम। फिर आप पीसीबी से सीसीसी से स्टैंड कर सकते हैं, सी स्टैंड फॉर कंट्रास्ट कॉज एंड कंसिक्वेंस, एंड पीसीबी स्टैंड फॉर पर्पस कंडीशन एंड बैकग्राउंड। तो हम इन तरीकों को डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे। चलिए अब हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं और आपको ये रूल क्लियरली समझ में आ जाएगा। जैसे हमने एक सिंपल एसवीओ सेंटेंस लिया है जिसमें अंकित जो है आपका सब्जेक्ट है और वर्ब और आप ऑब्जेक्ट देख रहे हैं। अभी आपने देखा कि सेंटेंस कई वैरायटी में है, बट हम एसवीओ ही क्यों फोकस कर रहे हैं? क्योंकि ये सबसे बेसिक और सबसे कॉमन पैटर्न है। सेंटेंस तो 1 वर्ड के भी होते हैं, 2 वर्ड के भी होते हैं, लेकिन ऑब्जेक्ट डालने से सेंटेंस में एक कंप्लीटनेस का सेंस आता है, इसीलिए हम एसवीओ को ही लेके चल रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि सारे सेंटेंस का पैटर्न ही होता है, सेंटेंस के पैटर्न अलग अलग होता है, जैसा कि आप पीछे भी देख चुके हैं और आगे भी देखेंगे। तो चलिए हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं जो पहले की वीडियो में हमने कैसे किया था। आपने देखा था पहले हमने एक एसवीओ सेंटेंस लेके पहले हम केवल सब्जेक्ट में चेंजेस कर रहे हैं। देखिए हमारा कोर सेंटेंस है अंकित प्लेज फुटबॉल, अब हम उसके केवल सब्जेक्ट में चेंज कर रहे हैं। ये जो कलर पार्ट था हमने केवल सब्जेक्ट में चेंज किया। अब हम केवल वर्ब को एक्सपेंड या मॉडिफाई करें, हम वर्ब के रूट फॉर्म में नहीं चेंज कर रहे,
बट वर्ब को कैसे मॉडिफाई या एक्सपेंड कर सकते हैं हम यहाँ पे कर रहे हैं ताकि हमारा सेंटेंस बड़ा हो जाए। फिर तीसरे में हम ऑब्जेक्ट को एक्सपेंड या मॉडिफाई कर रहे हैं। ये तरीका हमने पिछले 5-6 वीडियो में कई बार डिस्कस किया है। तो आइए अब हम इस एसवीओ ब्लॉक मेथड का यूज करके आपको दिखाते हैं कि कैसे सेंटेंस को एक्सपेंड किया जा सकता है। तो हमने 12 तरीके बताए हैं। चलिए अब हम फिर से एक रूट सेंटेंस लेते हैं और इस बार भी हमारा रूट सेंटेंस वही है, अंकित प्लेस फुटबॉल। तो पहले हम सब्जेक्ट में चेंज करते हैं। तो ये पहला तरीका हुआ। जब भी आपके पास कोई रूट एसवीओ सेंटेंस हो तो आप उसके सब्जेक्ट में चेंज करिए। वो पहला तरीका है, सब्जेक्ट में अकॉर्डिंगली आप चेंज करिए। अगर वर्ब है तो वर्ब में एडजेक्टिव लगा के चेंज करिए। दूसरा है हम उसके वर्ब को एक्सपेंड करेंगे या मॉडिफाई करेंगे। ऑब्वियसली तीसरे तरीके में हम उसके ऑब्जेक्ट को मॉडिफाई करने की कोशिश करेंगे। ये तरीका हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं। अब जो चौथा तरीका है वो एमपीटी डिटेल है। एमपी यानी हम मैनर की बात करेंगे। पी स्टैंड फॉर प्लेस और टी फॉर टाइम। मैनर का मतलब कि वो काम कैसे कर रहा है। अब अंकित अगर फुटबॉल खेल रहा है तो कैसे खेल रहा है। देखिए पहले एग्जांपल में जो मैनर का जो मैनर के लिए हमने वर्ड यूज किया वो स्किलफुली। आप देख सकते हैं कि कैसे सेंटेंस में स्किलफुली वर्ड ऐड है। वो मैनर को डिस्क्राइब कर रहा है। अंकित प्लेस फुटबॉल स्किलफुली। सेंटेंस तो दूसरा ही है बट आप इसको ऐसे भी यूज कर सकते हैं। अब हम प्लेस का इंफॉर्मेशन ऐड कर रहे हैं उसी सेंटेंस में। अपने कोर जो हमारा एसवीओ सेंटेंस है उसमें हम प्लेस की इंफॉर्मेशन कर रहे हैं। हमने प्लेस के लिए इन द पार्क। कहां पे खेलता है फुटबॉल, अंकित प्लेस फुटबॉल इन द पार्क। फिर हम टाइम की डिटेल, टाइम की इंफॉर्मेशन ऐड कर रहे हैं। कब खेलता है, टाइम संडे को। यानी हम एमपीटी डिटेल डाल के सेंटेंस को हम और बड़ा कर रहे हैं। ये जरूरी नहीं कि ये तीनों डिटेल एक ही सेंटेंस में आएंगे। कभी आप मैनर के डिटेल से कर सकते हैं मॉडिफाई या एक्सपेंड, कभी प्लेस के, कभी टाइम के, कभी तीनों की जरूरत पड़ेगी। तो इट डिपेंड्स। तो आपने 6 तरीके देखे। अभी 3 और तरीके हैं। सीसीसी यानी पहले आप कॉज बताएंगे, फिर कॉन्ट्रास्ट बताएंगे और फिर कंसिक्वेंस बताएंगे। अब ये जो तीनों एक्सपेंशन के तरीके वो तीनों कभी भी एक सेंटेंस में एक साथ नहीं आते। तीनों में से आप सेंटेंस में एक ही तरीका ले सकते हैं। या तो आप किसी सेंटेंस का कॉज बताइए, या कंट्रास्ट बताइए, या कंसिक्वेंस बताइए। यहाँ पे हम कॉज बता रहे हैं। यानी अंकित प्लेस फुटबॉल। अंकित फुटबॉल क्यों खेलता है। अब आप सेंटेंस देखिए, बिकॉज ही लव्स आउटडोर स्पोर्ट्स। यहाँ पे हमने केवल कॉज बताया है। तो ये 7, 8, 9 तरीके हैं बट हमने केवल कॉज को ही डिस्कस किया है। अगले एग्जाम्पल में हम और भी इनके बाकी 2 बचे हुए तरीकों को देखेंगे। फिर हम सेंटेंस को और भी एक्सपेंड करेंगे पीसीबी डिटेल के साथ। पी स्टैंड फॉर पर्पस, सी स्टैंड फॉर कंडीशन एंड बी स्टैंड फॉर बैकग्राउंड। पी में हम पर्पस जोड़ते हैं। ये 10वां, 11वां, 12वां तरीका है। और सीसीसी की तरह ये भी तरीके तीनों एक ही सेंटेंस में नहीं आएगा। कभी हम पर्पस देंगे, कभी हम कंडीशन देंगे, कभी हम बैकग्राउंड देंगे। यहाँ पे हमने पर्पस दिया हुआ है। देखिए अंकित प्लेस फुटबॉल। अब अंकित फुटबॉल क्यों खेलता है, टू इंप्रूव हिज स्पीड एंड स्टेमिना। यानी अपनी स्पीड और स्टेमिना इंप्रूव करने के लिए फुटबॉल खेलता है। तो ये 12 तरीके हमने आपको डिस्कस किए। 12 तरीके से आप सेंटेंस को नेचुरली, लॉजिकली इनहेंस कर सकते हैं, एक्सपेंड कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। आपको प्रॉब्लम होती है कि सेंटेंस को कैसे बढ़ाएं, कैसे शॉर्ट सेंटेंस को और लॉन्ग करें और लॉन्गर करें, तो आप प्रॉब्लम फेस करते हैं। आपको फ्रेमवर्क और टेम्पलेट नहीं पता होता है, बट मेरा मॉडल आपको टेम्पलेट देता है। चलिए इसी एग्जाम्पल को हम फिर से एक बार रिंज रिपीट करते हैं। एक बार फिर हम सेम वही एग्जाम्पल लेते हैं। रूट वर्ड अंकित प्लेस फुटबॉल, यानी सब्जेक्ट अंकित, प्लेस वर्ब और ऑब्जेक्ट फुटबॉल। इसमें भी हम पहले सबसे पहला तरीका जो हम जोड़ते हैं, हम सब्जेक्ट को मॉडिफाई करते हैं। अगर जरूरत है तो कोई भी छोटा सेंटेंस है, सबसे पहले हम उसको सब्जेक्ट को मॉडिफाई कर सकते हैं, एक्सपेंड कर सकते हैं। फिर हम वर्ब में मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, एक्सपेंशन कर सकते हैं। सिमिलरली हम ऑब्जेक्ट में कर सकते हैं। ये जरूरी नहीं कि हमें करना है, बट अगर हमें सेंटेंस को छोटे को बड़ा बनाना है तो ये टेम्पलेट है। पहला आप इन 3 तरीकों से करेंगे। चौथा फिर हम मैनर, प्लेस और डिटेल को देंगे। यहाँ पे हमने मैनर के लिए जो वर्ड यूज किया है, विद ग्रेट पैशन इंथुजियाज्म। वो कैसे खेलता है फुटबॉल, वो विद ग्रेट पैशन एंड इंथुजियाज्म खेलता है। फिर वो कहाँ पे खेलता है, एट द मेन स्टेडियम ग्राउंड। और कब खेलता है, एवरी सैटरडे मॉर्निंग। और ये जो एमपीटी डिटेल है, हो सकता है एक सेंटेंस में आपको मैनर की ही जरूरत पड़े,
किसी में आपको प्लेस की जरूरत पड़े, किसी में टाइम की जरूरत पड़े, किसी में आपको दोनों की जरूरत पड़े, किसी में 3 की जरूरत पड़े। और इसको सेंटेंस के चालू में भी आप ले जा सकते हैं, यानी सेंटेंस के स्टार्ट में भी रख सकते हैं, लाइक एवरी सैटरडे मॉर्निंग अंकित प्लेस फुटबॉल। तो ये भी फ्लेक्सिबिलिटी इसके साथ है। चलिए फिर अगला है सीसीसी के साथ हम एक्सपेंड करके देखते हैं। हमने देखा सी स्टैंड फॉर कॉज, कंट्रास्ट एंड कंसिक्वेंस। पिछली बार हमने कॉज देखा था, अब हम कंट्रास्ट देखते हैं। कंट्रास्ट यानी अपोजिट, यानी जैसे अंकित प्लेस फुटबॉल, जैसे एग्जांपल में दिया है, ऑल्दो ही हैज हैवी स्कूल वर्क कमिटमेंट, यानी स्कूल वर्क का कमिटमेंट ज्यादा होने के बावजूद अंकित फुटबॉल खेलता है। बाकी जो सेंटेंस है वो अभी तक हम जो इनहेंस से मॉडिफाई करते हुए आए, ये कंट्रास्ट से हुआ। अब कंसिक्वेंस, सिमिलरली आप कंसिक्वेंस से भी ऐड करके सेंटेंस को बढ़ा सकते हैं, हम उसको आगे देखेंगे। फिर उस सेंटेंस को हम पिछली बार हमने पर्पस देखा था, इस बार हम कंडीशन के थ्रू एक्सपेंड करेंगे। देखिए इस बार कंडीशन है इफ हिज नी इंजरी हैज फुली हील्ड, कि अगर उसकी नी इंजरी पूरी तरह से ठीक हो गई तो अंकित फिर फुटबॉल खेलेगा, यानी कंडीशन दे रहे हैं, आप कंडीशन भी देते हैं। तो सेंटेंस में आप इतनी चीजें डाल के सेंटेंस को एक्सपेंड कर सकते हैं, तभी आप वैरायटी ऑफ सेंटेंसेस लिखेंगे। आपको एमपीटी, अब आपने देखा कि 12 तरीके हैं, एसवीओ में कैसे एक्सपेंशन करते हैं ये तो आपको पता है। एमपीटी भी बहुत आसान है, मैनर, प्लेस और टाइम। सीसीसी में देखिए कॉज, कंट्रास्ट, कंसिक्वेंस है। अगर आपको किसी सेंटेंस को बढ़ाना है, जब कोई कॉज देख के बढ़ाना है तो सेंटेंस के बाद जैसे कॉज के नीचे देखिए बिकॉज लिखा हुआ है, सिंस, ये सब वर्ड यूज करके आप कॉज का डिटेल भर सकते हैं। जैसे अंकित प्लेस फुटबॉल बिकॉज ही लव्स आउटडोर स्पोर्ट्स। ऐसे ही कंट्रास्ट में अंकित प्लेस फुटबॉल बट हिज सिस्टर डज नॉट प्ले। कंसिक्वेंस में देखिए अंकित प्लेस फुटबॉल देयरफॉर ही इज स्ट्रांग। तो ऐसी इंफॉर्मेशन ऐड करके आप सेंटेंस में वैरायटी कर सकते हैं। सिमिलरली आप पीसीबी के सेंटेंस में भी पहले पर्पस जोड़ सकते हैं। जैसे पर्पस का कॉलम देखिए, पर्पस में अंकित प्लेस फुटबॉल टू इंप्रूव हिज स्ट्रेंथ एंड स्टेमिना, अंकित प्लेस फुटबॉल सो दैट कि ही बिकम स्ट्रांग। ऐसे आप कंडीशन भी डाल सकते हैं, अंकित प्लेस फुटबॉल इफ इट डजंट रेन। और फिर आप बैकग्राउंड, अब जो बैकग्राउंड में इंफॉर्मेशन ऐड करेंगे वो सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट को बिल्कुल भी कहीं से भी मॉडिफाई नहीं करेगा, वो एक अलग ही एलिमेंट रहेगा। सब्जेक्ट के मूड को और बैकग्राउंड को सेट करेगा, वो सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट को किसी तरह से भी चेंज नहीं करेगा। इसमें जो एमपीटी डिटेल है वो बेसिकली वर्ब का ही एक्सपेंशन है, वो हम वर्ब को ही मॉडिफाई कर रहे हैं, बट हम इंटरनली न करके एक्सटर्नली कर रहे हैं, इसीलिए इंटरनली हम वर्ब के एक्सपेंशन को छोटा रख रहे हैं। तो ये 12 तरीके हैं और आई होप कि आपको एक क्लैरिटी मिली होगी कि सेंटेंस को कैसे नेचुरल तरीके से बड़ा बनाए। इस टॉपिक को हम और कंटिन्यू रखेंगे और आई होप कि आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। कीप स्माइलिंग, कीप रॉकिंग, हैव ए ग्रेट टाइम।